हाँ जी, बस यीशु के पाक और बाबरकत नाम में एक दफ़ा फिर से आपको मेरा सलाम पहुँचे। और मैं अभी मकाशवा की किताब को आपके सामने रखना चाहती हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे भाई, खुदावंद आपके साथ हो, आपको अपने आप में इसी तरह से खुदावंद बढ़ाता रहे। और मकाशवा की जो किताब है, इसको पढ़ने वाले भी मुबारक हैं और इसको सुनने वाले भी मुबारक हैं। और जब भाई ने अभी आपके सामने ये पैसेज पढ़ा है, खुदावंद ने इनको भी मुबारक किया है, और हमने सुना है, हम सबको खुदावंद ने मुबारक कहा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने इसके ऊपर अमल भी करना है। क्योंकि सिर्फ सुन के और ये नहीं कि हमने सुन लिया और बस उसी को हम समझें कि ये काफ़ी है और हम मुबारक हो गए हैं। लेकिन असल जो खुदावंद ने कलाम हमें दिया हुआ है ना, कलाम हमें मिला ही इसलिए है कि जब हम इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे और अमल करेंगे तो हम मुबारक होंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सब इन बातों के ऊपर अमल भी करें। अब देखिए, ये जो कलीसियाओं का हाल जो है मकाशवा की किताब में दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ उन कलीसियाओं के लिए नहीं है जिनके नाम दिए गए हैं, जैसे सरदीस की कलीसिया है, फिलदिल्फिया की कलीसिया है, लोदीकिया की कलीसिया है, या जो पीछे हमने पढ़े थे थवातीरा की कलीसिया और इफसस की कलीसिया और परगमन की कलीसिया और सुमुरना की कलीसिया। ये उनके लिए सिर्फ नहीं है, ये अब जो हमारे चर्चेज हैं, ये सबके लिए ये वो पैगाम है। खुदावंद ने दिया उनको था, लेकिन वो असल में खुदावंद का एक सिस्टम था कि वो पैगाम आपके लिए थे। और जबकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आपका जो बदन है वो खुदा की हैकल है, तो ये पैगाम हमें से इंडिविजुअली फर्दन हर एक के लिए है। ठीक है, तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हम पढ़ते हैं, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। ये देखिए, ये बड़ी सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात इसलिए है कि जब हम लोग खुदा का काम कर रहे होते हैं, खुदावंद का काम भी कर रहे हैं, देखने में हम बहुत अच्छे हैं, ये सब की बात है। मैं आप इसके बीच में जिस वक्त कलाम कोई सुना रहा होता है, सबसे पहले वो कलाम उस शख्स के लिए होता है जो कलाम सुना रहा होता है। इसलिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो कलाम मैं सुनाती हूँ वो हम सब के लिए होता है। कि बाज़ औक़ात होता है कि हम लोगों के देखने में हम गीत भी बहुत गा रहे हैं, हम प्रस्तिश भी बहुत कर रहे हैं, हम सताइश कर रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बड़े बड़े पैगाम दे देते हैं, और बहुत हम अपने आप को साबित कर सकते हैं लोगों के ऊपर कि हम बहुत ज़िंदा हैं, खुदावंद ने बहुत बड़ी तरक्की करे हैं। बहुत तरक्की भी हम कर सकते हैं, ये मैं आपको सही बात बताऊं कि बड़ी अच्छी मतलब लाइक खुदा हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है। लेकिन जब तक आपका जो अंदर है, जो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। हमारा जो खुदावंद है ना, असल में वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। खुदा को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो हमारे दिलों की है। क्योंकि खुदावंद हमारे दिलों के ऊपर अपना कब्ज़ा चाहता है कि खुदावंद जो है वो हर वक्त उसके हमारे जो दिल हैं वो खुदावंद के अंदर मसरूर रहे, और उनके अंदर और कोई भी नज़र ना आए, बिल्कुल खुदावंद ही सिर्फ नज़र आए। खुदावंद यीशु मसीह उन दिलों के अंदर बैठा हुआ। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह का दिल जो है वो कितने प्यार से भरा हुआ है, कितने प्यार से। किसके लिए प्यार है उनके दिल में? गुनाहगारों के लिए सबसे ज़्यादा। गुनाह से नफ़रत खुदावंद करते हैं, खुदा से नावाकिफ़ हैं खुदावंद, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार जो है ना खुदावंद गुनाहगारों से करते हैं। और आपको अगर आप ये कर सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के टारगेट्स जो ना वो बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बहुत दूर लेके जाते हैं हमें। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तू अपने दुश्मन से प्यार करे तो तू उसके सर के ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगाता है। दुश्मन को प्यार करना, ये कर सकते हैं ना अगर आप। ये यीशु मसीह ने किया था। आपको पता है ना, जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के ये सब दुश्मन थे जिन्होंने खुदावंद को सलीब के ऊपर भी चढ़ाया था, वो पता है ना आपको, सिर्फ उस दिन नहीं, वो हर एक दिन चाहते थे कि खुदावंद जो है वो उनको नज़र ना आए। और आखिर उनका जो उनकी जो थी ये वाली जो कोशिश थी खुदावंद को हर कि वो खुदावंद उनको नज़र ना आए, एक पूरी हो गई कि सलीब के ऊपर बेशक खुदावंद यीशु मसीह अपनी मर्ज़ी से सलीब के ऊपर हमारे लिए खुदावंद ने जान दी थी, लेकिन
असल में वो लोग बहुत इस बात से खुश थे, लेकिन सबसे पहला काम खुदावंद ने क्या किया था? जिन्होंने खुदावंद को घायल किया था, जिन्होंने खुदावंद को मारा था, जिन्होंने खुदावंद को आंख तमांचे मारे, मुंह पे थूका, जिन्होंने स्लीब के ऊपर कीलों के साथ चढ़ा, पहला कलमा खुदावंद ने उनके लिए बोला, उनको माफ़ किया था। ठीक है, तो ये बात है। हम लोग, मैं जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये बात, मैं अपने हस्बैंड के लिए आपको हमेशा बताती हूँ, बिकॉज़ बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों का, क्योंकि असल में खुदावंद के लोग वो होते हैं जो बड़े आराम से किसी को माफ़ कर सकें, जो बहुत आराम से हर वो काम जो खुदावंद हमें बताता है, अपने दुश्मनों को भी जो बड़े आराम से प्यार कर सकें। बहुत मुश्किल, मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से तैयार करती थी कि मैं किसी को माफ़ कर सकूं। मैं खुदावंद से मदद भी मांगती थी, खुदावंद मेरे से नहीं माफ़ किया जा रहा, मुझे मदद करें, मेरी मदद करें। और मैं खुदावंद से दुआएं करके तो माफ़ करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई मुश्किल नहीं करनी पड़ती थी। वो बड़े आराम से बड़े बड़े ऐसे लोगों को जो जो इंतहाई तंग कर सकते थे ना, उनको तो वो माफ़ कर देते थे। मैं हैरान होती थी, मैं खुद हैरान होती थी, और मैं उनको कहती थी कि आप जो है ना, असल में खुदा के खादम आप हैं। कलाम बेशक मैं सुनाती हूँ, लेकिन असल खुदावन के लोग वो होते हैं जो ये काम कर सकें। तो आपने अपने आप को जांचना है, देखना है कि सिर्फ कहलाना नहीं है। हमने बहुत सिस्टर जी आपने अच्छा कलाम दिया, ये काफ़ी नहीं है। या आपने बहुत अच्छा गीत गाया, ये भी काफ़ी नहीं है। या आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा और आप तो बहुत गैर ज़बानें बोलती हैं, ये भी काफ़ी नहीं है। यहाँ तक बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि अगर मैं फरिश्तों और आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, ज़ीरो। खुदावंद ने कहा कि कुछ भी नहीं हो। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूँगी, 1-2 आयतें हैं। पहला करंथियों और उसका 13 चैप्टर, बड़ा मशहूर चैप्टर है ये। सबसे ज़्यादा बाइबल मुक़द्दस का ऐसा चैप्टर है जो कि एक ख़ास, जो बाइबल मुक़द्दस की जो थीम है ना पूरे बाइबल की, वो प्यार के ऊपर है। और ये जो कलाम है ना, ये प्यार से मुतल्लिक है, और बाइबल मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत आयतें हैं ये। अगर आप इनको थाम लेंगे ना आज, तो समझ लें कि आप फिर खुदावन के लायक हो जाएंगे। बाइबल मुक़द्दस में पहला करंथियों और उसका 13 चैप्टर है, लिखा है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूँ। यानी कि जिनमें से आवाज़ें ही सिर्फ आती हैं। आपको पता है ना कि ठनठनाता पीतल, आप पीतल के ऊपर हाथ देंगे ना, परात होती है पीतल की या कोई भी बर्तन होता है, उसके ऊपर हाथ मारे तो वो एकदम से उसकी आवाज़ ठन करके आती है। ठीक है, झंझनाती झांझ जो होती है, उसमें से भी आवाज़ बड़ी अच्छी निकलती है। लेकिन आप देखें, आगे देखें आयत, लिखे, अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो। यानी कि जैसे आपके सामने उस दिन मैंने रसूलों पहला करंथियों 12 चैप्टर में से मैंने पाक रूह के गिफ्ट जो थे, यानी कि पाक रूह की नेमतें जो थी, वो मैंने आपको 9 नेमतों से उनका कलाम सुनाया था। और उसमें लिखा हुआ है कि नबूवत का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि आदमी बोलते हैं खुदा की तरफ से। सुन ले गौर से, कहते हैं अगर मुझे नबूवत मिले, सब भेदों कुल इल्म की वाकफियत हो, इतना इल्म हो कि आप बैठे हुए हैं और आप किसी की ज़िंदगी के मुतालिक बता दें, खुदा ने आपको बताया और आप सब कुछ कर दें, ये सब भी करें, लेकिन और यहाँ तक ईमान भी बड़ा हो कि आप पहाड़ों को हटा दें, इससे पढ़ के और क्या, पहाड़ों को हटा दें, और मोहब्बत ना रखें, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं का मतलब है कि मैं ज़ीरो हूँ। ये बहुत सोचने वाली बात है। हमारी ज़िंदगी में एक ही कोशिश होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हम उन लोगों से जो हमें सताते हैं उनको प्यार कर सकते हैं अगर, और जो लोग हमसे नफ़रत करते हैं उनको लिए दुआ करें, जो गाली दे गाली के बदले गाली ना दे बल्कि बदकर चाहें। ये जितना ज़्यादा आप कर सकेंगे ना, तो शायद फिर भी, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में मैंने एक आयत पढ़ी थी, लिखा कि अगर बहुत भी जो खुदा को प्यार करते हैं, अगर उनका ही बचना जो है वो मुश्किल है, तो बाकियों के लिए कैसे है। ठीक है ना, इस टाइप की आयत है वो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही
सीरियसली हमने खुदावन की तरफ आना है। अगर हम जिंदा कहलाते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदा कहता है कि तू है मुर्दा। अब लिखा है जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं वो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। यानी कि हमने बाइबल मुकद्दस में जैसे आप पढ़ते हैं ना, सब्र को अपना काम पूरा करने दो, सब्र को, ठीक है, सब्र को अपना काम पूरा, हर एक काम को पूरा हमने करना है, ठीक है। अगर हमने किसी के साथ प्यार करना है तो पूरा करना है। प्यार में मैं आपको बताऊं, कोई भी आपको ये नहीं कि आपके प्यार के बदले आपको प्यार भी मिलेगा, कभी नहीं हो सकता, आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि खुदावन ने आपको, मुझे एक दफ़ा खुदावन ने पैगाम दिया था और मुझे खुदावन ने कहा था कि सिर्फ तूने प्यार करना है, तूने ये नहीं सोचना कि वो भी तुझे प्यार करे, तूने करना बस। ये हमारी जिम्मेदारी है, खुदावन के लोगों की हमारी जिम्मेदारी है कि खुदा हमें कहता है कि आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो हमने पूरा करना है। पूरा का मतलब ये है कि जब आपके साथ कोई नाराज़ भी हो, जब आपको कोई अच्छा भी ना समझे, लेकिन फिर भी आपने उनको प्यार करते रहना है, ठीक है। यहाँ ये है खुदावन की तालीम जो है ना, वो ये है। जागता रह जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। जागता रहना का मतलब ये नहीं कि रात को सोई ना, मतलब ये है कि जो खुदा आपको कहता है ना, फिर आपने वो करना है। एक दफ़ा मुझे याद है, मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त, तो मैं उनको स्कूल पहले भेजती थी, फिर मेरे हस्बैंड जब जॉब पे चले जाते थे तो उसके बाद मैं ना सो जाती थी, और जब सो जाती थी तो फिर उठ के मैं ना दुआ वगैरह करती थी। लेकिन मैं एक दफ़ा ऐसे ही लेटी हुई थी, जैसे जैसे उनको मैंने निकाला तो सब लोग चले गए, तो मैं ना लेटी हुई थी, तो मैंने अपने कान में गीत की आवाज़ सुनी। क्या आवाज़? कौन सा? सोने वाले जाग उठ, नींद से बेदार हो, सर पे है शैतान, उससे बरसरे बेकार हो। जिस दिन ये आवाज़ मुझे मेरे कान में खुदावन ने डाली थी, तो खुदावन का शुक्र है, प्यारी यस्सु राजा के नाम की तारीफ़ हो, क्योंकि तारीफ़ यस्सु की है हर बात में। हम जितनी भी कोशिश कर लें, बहुत हम अच्छे हैं, बहुत भी हैं, तो ये हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, ये खुदावन का है, क्योंकि खुदावन की वजह से हम अच्छे होते हैं। अगर हमारे अंदर कोई अच्छी चीज़ भी होती है, ये यस्सु की वजह से, उसकी बरकत की वजह से, उसकी अनॉइंटिंग की वजह से, खुदावन यस्सु मसीह आपको देख रहे हैं, उसकी वजह से है। आप कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी से बने हुए मिट्टी के पुतले हैं, जिसमें से खुदा ने अपनी अपनी सांसें डाली हुई हैं और खुदा आपको चला रहा है, मगर खुदा है। बाइबल मुकद्दस में अगर आपने 139 ज़बूर पढ़ा होगा, 139 ज़बूर, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जो एक लफ्ज़ मेरे मुंह में अभी आ रहे हैं ना, जो ये भी खुदा के पास लिखे हुए हैं, ठीक है। खुदा के पास हमारी किताबें पहले से ही बनी हुई हैं कि हमने क्या क्या करना है। इसलिए आप बिल्कुल ये ना समझा करें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अपनी कुव्वत से कर रहे हैं, बल्कि हम खुदावन की कुव्वत से करते हैं, और खुदावन के ग्रेस की वजह से, जो खुदावन की ग्रेस हमारे ऊपर है, उसकी वजह से हम ये करते हैं, ठीक है। और इसलिए जागता रहे, और जब खुदा आपको पैगाम देता है, उसको पैगाम को पकड़ लें, उसको कभी भी। फिर उसके बाद मैंने हमेशा, जैसे ही वो जाते थे, फिर मैं प्रे करती थी, और फिर उसके बाद मैं कोई और काम करती थी। तो मैं इसकी आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी पैगामात आपको मिलते हैं खुदा की तरफ से, उनको थाम के रखें, और इन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। पूरा करना है, हर एक काम को हमने पूरा करना है। जैसे हमने मुकाशवा की किताब को शुरू किया है, दुआ कीजिए, प्लीज़ दुआ कीजिए इसके लिए कि खुदावन, क्योंकि इब्लीस जो होता है ना, आप समझते हैं, जिस वक्त हम लोग समझते हैं कि हमारे अंदर फूट पड़ रही है, किसी तरह से लड़ाइयाँ पड़ रही हैं, असल में इब्लीस को देखा करें, ठीक है। इब्लीस होता है, वो असल में काम कर रहा होता है ताकि वो खुदावन के काम को पूरा होना जो नहीं। मेरे माइंड में एकदम से कल मैं जब ये पढ़ रही थी, तो मेरे माइंड में यही आया कि हमें दुआ करनी है कि मुकाशवा की किताब को जैसे हम शुरू कर रहे हैं, मसीहा के नाम से, उसके पाक फजल से हम इसको पूरा भी कर सकें, ठीक है। जिस तरह से हम सारी पाकरू का भी एक सीरीज़ शुरू हुई है, पाकरू के मतलब और सीख सकें, या जिस तरह से बाइबल मुकद्दस में से बाकी बहनें और भाई जो हैं, जो कलाम सुनाते हैं खुदावन, वो भी हम पूरे कर सकें, ठीक है। तो हम लोग, ये ज़रूरी है कि जो कुछ भी शुरू करें उसको पूरा भी करें। बस याद करके तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा
कि किस वक्त तुझ पे आ पड़ूं, यानी कि खुदावन कहते हैं कि चोर की तरह आऊँगा। देखें चोर कैसा लफ्ज़ है, चोर का लफ्ज़ तो इतना बुरा लफ्ज़ है। कोई मुझे अगर इससे कंपेयर करे तो मैं कितना इस चीज़ को बुरा मनाऊंगी, लेकिन खुदावन ने खुद अपने आप को चोर की तरह अपने आप को उसकी मशाबत दी है। लेकिन रीज़न ये है कि खुदा आपको समझाना चाहता है कि जिस तरह से चोर कभी आपको बता के नहीं आता, हमेशा वो चुप करके आता है, ठीक है, एक ऐसे वक्त में जबकि आपको पता भी नहीं होता, तो तब आता है। तो खुदावन कहते हैं कि मेरा दिन, अब जैसे देखें हम लोग इस सभी ये जो पैंडमिक है इसमें से हम गुजर रहे हैं, जैसे ये भी एक यूनिक टाइम है, यानी कि ऐसा टाइम जो बहुत कम देखा गया है, यानी कि ये सदियों के बाद आता है, ये एकदम से नहीं आता। इससे पहले 1300 में सुना था, फिर 1800 में शायद सुना है, और आप देखें इस वक्त में से खुदा ने आपको गुजारा है। और ये जो वक्त है ना, इसमें जब आप हैं ना इस वक्त यहाँ पे, तो इस वक्त में क्यों खुदा ये वक्त लेके आया है, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप भी इस वक्त में हों और आप भी जो हैं दुआ करें इन लोगों के लिए। ये किसी वजह से आया, ये हिस्ट्री में लिखा गया जाएगा। आपको पता है ये जो टाइम है ना, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और हिस्ट्री में जब ये लिखा जाएगा तो आप इसमें मौजूद हैं। और क्यों खुदा इस वक्त ये सारा काम लेके आया है, क्यों इस वक्त में कि आप मौजूद हैं, आपका कुछ फ़र्ज़ बनता है उस बात को पहचाने कि मेरा कुछ फ़र्ज़ बनता है, किसी वजह से खुदा ने इस वक्त में दिया है ये काम, ताकि खुदावन चाहता है कि हम लोग दुआ करें सबके लिए, सब मुल्कों के लिए, सब लोगों के लिए, और खुदावन से मिन्नतें करें कि खुदावन तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर, ठीक है। और ये याद करके तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी थी, क्योंकि हम जब नए नए खुदावन में आते हैं ना, पहले हम बड़ी अच्छी तालीम हमें मिलती है, बड़े हम अच्छी तरह से बड़े सरगर्म होते हैं, लेकिन जैसे कि बाइबल में हमने पहले पढ़ा था कि तूने अपनी पुरानी मोहब्बत जो है ना उसको छोड़ दिया है। तो खुदावन जो है वो चाहता है हमसे कि वो वाली मोहब्बत जो खुदावन ने हमसे पहले की थी वो हमें करें, खुदावन हमसे वो चाहता है, ठीक है। और खुदावन हर वक्त हमें चाहते हैं कि हम तैयार हों, हर वक्त तैयार रहना हमने खुदावन के लिए, क्योंकि जब हम हर वक्त खुदावन के लिए तैयार होंगे तो जब खुदावन एनी टाइम आ सकते हैं। हम समझ रहे हैं कि नहीं अभी तो निशानियाँ पूरी हो रही हैं, अभी तो काफ़ी मतलब लाइक टाइम जो है नज़दीक नहीं आया। बेशक हम ये सोच रहे होंगे कि नहीं अभी तो नहीं है नज़दीक टाइम, लेकिन खुदावन यीशु जो है ना उसी वक्त आ जाएंगे। और जब खुदावन यीशु मसीह आएंगे ना, एक और बात आपने याद रखनी है, ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि वो पूरब से लेके पश्चिम तक जैसे बिजली जैसे कोहर, वो जो बिजली जब कूदती है पूरब से लेके पश्चिम तक सबको नज़र आती है, हर बंदा हर शख्स देख सकता है। तो खुदावन का कलाम बताता है हमें कि खुदावन यीशु मसीह का आना भी इसी तरह से होगा, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि सऊदी अरब में यीशु नज़र आए हैं जी आसमान से उतरते हुए। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी मतलब लाइक वीडियोस फेसबुक पे चलती हैं कि खुदावन वहाँ पे नज़र आए हैं तो वहाँ पे नज़र आए हैं। ऐसा नहीं होगा। खुदावन यीशु मसीह ने जब आना तो आसमान से एक बड़ी ललकार के साथ खुदावन ने आना है, ठीक है। और आपने अगर दूसरा तसल्लुनीकियों और उसका पहला चैप्टर और उसकी 7 से 9 आयत अगर आपने पढ़ी हो, वो आयत हमें बताती है कि किस तरह से हमने अपने आप को तैयार करना है खुदावन के लिए, ठीक है। मैं आपको किसी दिन इसके ऊपर कलाम भी सुनाऊंगी, लेकिन मैं आज थोड़ा सा ज़रूर पढ़ूंगी। ये आयत बहुत ज़रूरी आयत है। दूसरा तसल्लुनीकियों और उसका पहला चैप्टर है और उसकी 7 से 9 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मैं चाह रही हूँ कि ज़रा जल्दी हो, इसलिए मैं खुद ही पढ़ूंगी इसको। लिखा हुआ है कि और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। आप निकाल लें बेशक, दूसरा तसल्लुनीकियों है और उसका पहला चैप्टर 7 से 9 आयत। अब लिखा है, जब खुदावन यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावन यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा।
اور وہ खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सज़ा पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने फरिश्तों के साथ आना है, तो आप खुद पता है किस लिए आना है? खुदावंद ने इसलिए आना है कि बदला लेने के लिए। ये देखिए साफ लिखा हुआ है, लिखा है जब भड़कती हुई आग में आसमान से खुदावंद ज़ाहिर होंगे, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद की यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेंगे। बदला लेने के लिए खुदावंद आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बदला किन से ले रहे हैं भला? ये नहीं लिखा हुआ कि जो मसीही नहीं है उनसे बदला लेंगे, या कोई ऐसे लोग जो कि यीशु को नहीं जानते, या लेकिन ये ख़ास लिखा हुआ है। ये देखिए दो चीज़ें बताई हैं, जो खुदा को नहीं पहचानते जो नहीं है। बेशक हम मसीही कहलाते हैं, हम बड़ी बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ चीज़ों में जब हमारा बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम नहीं करते वो, तो इसका मतलब है कि हम खुदा को नहीं पहचानते। ठीक है, क्योंकि हमारा खुदा जो कलाम मुकद्दस में हमें सिखाता है, अगर हम वो नहीं करते तो हम खुदा को नहीं पहचानते। और फिर उसके बाद है यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। यानी कि यीशु की खुशखबरी है जो इंजील मुकद्दस हमें दी गई है, और ये हमने देखना है। सिर्फ कितनी चीज़ें होंगी जो हमने पढ़ी भी नहीं है, कितनी चीज़ें होंगी जो हमें अभी पता ही नहीं है। लेकिन पता है आपको कि जो यीशु की खुशखबरी को जिन्होंने नहीं माना होगा, खुदावंद यीशु उनसे बदला लेने के लिए आएंगे, और बदले में क्या होगा? वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सज़ा, यानी कि अब्दी हलाकत की सज़ा है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी अपने आप को तैयार रखना है हमने, कि हम लोग खुदावंद के कलाम की हर बात को, हर बात को पढ़ें, देखें कहाँ पे क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और जब खुदावंद के जो हैं आयात जो है खुदावंद की सारी जो पूरी हो जाए, तो फिर शायद मेरे ख्याल में एक दफ़ा मैं फिर दुआ करूँगी कि खुदावंद तो जल्द आ। मगर मैं अदरवाइज़ मैं नहीं दुआ करूँगी, मैं कहूँगी खुदावंद मुझे भी तैयारी करा, तो ख़ुद मुझे तैयारी करा, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तैयारी कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, खुदावंद ही है जो हमारे अंदर सारे काम करते हैं। अब लिखा हुआ है कि अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। अब देखिए मेरी बात सुने, पीछे हमने पढ़ा था ना, दो जो हमने पीछे कलीसियाएँ पढ़ी हैं। एक कलीसिया थी परगमन की जो कलीसिया है, तो इसके 14 जो आयत है इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, चंद बातों की तुझसे शिकायत है। और एक हम देखते हैं कि 20 आयत जो थी दूसरे चैप्टर की, इसमें भी लिखा हुआ है, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है। यानी कि ये जो कलीसिया थी ना, थुआतीरा की जो कलीसिया थी, ये बहुत अच्छी कलीसिया थी। ये इनके काम भी अच्छे थे, मोहब्बत भी थी इनमें, ईमान भी था, खिदमत भी थी, सब्र भी था, सब कुछ था। लेकिन इन्होंने उस औरत को, यानी कि जो एजेबल है, यानी हरामकारी की जो बदरू है, उसको इन्होंने रखा हुआ था अपने अंदर। तो खुदावंद ने कहा था कि ये देखो, ये सारे काम तो तुम लोग अच्छे करते हो, लेकिन बाज़ जो है ना, मुझे तुझसे ये शिकायत है कि ये ही गलत काम तुम लोग करते हो। ठीक है, और इनको भी खुदावंद ने, परगमुन की कलीसिया को भी खुदावंद ने यही कहा था कि चंद बातों की तुझसे शिकायत है। लेकिन ये जो कलीसिया है ना, सरदीस की कलीसिया, असल में अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो ये जो सरदीस की कलीसिया थी, ये बड़े अमीर लोग थे। और जब आपको पता है कि जब खाना रोटी पूरी मिलती हो ना, तो आपको पता है ना कि फिर खुदा का नाम लोग कम ही लेते हैं। तो ये जो कलीसिया थी, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पे खुदावंद कहते हैं कि तुम में से कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं की। ये ऑपोजिट है उन कलीसियाओं के। यानी कि ये कलीसिया जो है अभी भी हम देख सकते हैं, ये ज़मीन के ऊपर हम अभी भी देख सकते हैं कि ऐसी कलीसियाँ हैं जहाँ पे कोई शख्स है जो वाकई सही तौर पे खुदा को प्यार करता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं ना, वो ये भी एक लोगों ने बनाया हुआ है कि चर्चों में जाना, गीत गाना, दुआ करना। बाज़ लोग बिल्कुल ऐसे ही आते हैं कि सिर्फ चर्च अटेंड करना है, लेकिन असल में जब तक आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ ना हो, ये बड़ा ज़रूरी है। खुदा यीशु मसीह आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। क्योंकि जिस वक्त भी मैं लोगों के लिए प्रे करती हूँ, मैं लोगों के लिए प्रे ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं फिर उनको खुद कहती हूँ कि आप प्रे करो, क्योंकि मैं उनको कहती हूँ कि यीशु मसीह खुद आपकी दुआ को सुनेंगे। और जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी दुआ को सुनेंगे, तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों आपकी दुआ को सुनना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ हो। जिस तरह से
अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, एक बच्चा था 17 इयर्स का, और उसके लिए मुझे उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रे करें, ठीक है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, किसी ने मेरा नंबर उनको दिया था, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सिस्टर जी ये बच्चा हमारा ना, इसको ना ये जो होते हैं ना फिट्स पड़ते हैं जो बच्चों को, 17 इयर्स का बच्चा था, जवान बच्चा, और मतलब एकदम से तौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कहते पहले 3 महीने के बाद पड़ते थे, अब इसको ना हफ्ते में मतलब एकदम से पढ़ना शुरू हो गया। तो खुदा उनका शुक्र है, उसके लिए प्रे की गई। मगर मैंने क्या किया, मैंने सारी फैमिली को उठाया। मैं क्यों बुलाती हूँ, मैं फैमिली को पूरी को बुलाती हूँ, क्योंकि आपके पास मौका होता है कि आप पूरी फैमिली को खुदावन के पास ला सकते हैं, यानी कि उनके साथ, सबके साथ दुआ करें, ठीक है। जब सबके साथ दुआ करेंगे तो अपने आप से, और फिर उसके बाद खुदावन का शुक्र है, उन्होंने बड़ी अच्छी गवाही दी। उन्होंने कहा कि बेटा हमारा बिल्कुल ठीक है, वो बड़ा अच्छा हल्का महसूस कर रहा है। और उसके बाद हमारी पूरी फैमिली में एक बड़ा ज़बरदस्त चेंज आ गया। कहते कि हम तो बहुत ही अजीब हालत थी हमारे घर की, और हमें महसूस होता है कि हम बिल्कुल एक बंधन जो था उससे आज़ाद हो गए हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि जितना भी ज़्यादा हम कोशिश करें कि जब हम लोगों को कोई ऐसे लोग मिलते हैं जिनके लिए प्रे करें, तो उसी बहाने से ना पूरी पूरी फैमिली के लिए दुआ किया करें। उसी बहाने से, जब क्योंकि जब प्रॉब्लम में लोग होते हैं ना, तो लोग फिर खुदा की तरफ आते हैं। अदरवाइज़ खुदा की तरफ बहुत कम लोग आते हैं। लोग हमारे हाँ लोग आते ही खुदा की तरफ तब हैं जब उनके ऊपर बड़ी मुश्किल वक्त पड़ता है। तो उस मुश्किल वक्त से हम हमेशा फ़ायदा उठाएं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक फ़िरका है मिसियानिक ज्यूज़, अगर आप जानते हो, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को कहते हैं कि क्रिसमस ना मनाओ, और ये ईद क़यामतुल मसीह ना मनाओ, और इस तरह की चीज़ें बताते हैं। और ये जो रोज़ों का त्यौहार, जो रोज़ों की कलीसिया, जो कैथलिक कलीसिया ने शुरू किया हुआ है, रोज़ों का जो एक पीरियड होता है हमारी कलीसियाओं में, तो उसको भी वो कहते हैं कि मत बनाओ। लेकिन मैं हमेशा लोगों को उभारती हूँ कि अगर रोज़े कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर कोई बंदा रोज़े रख रहा है तो आप रोज़े रखने दें लोगों को, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो रोज़े रखने में कोई ख़राबी नहीं है। जो चीज़ों में ख़राबी है वो तो बेशक आप ना करें, लेकिन जिन चीज़ों में ख़राबी ही नहीं है, तो फिर उनको करने में क्या ख़राबी है, ठीक है। तो इसलिए बहुत अक्ल और दनाई के साथ आपने हमेशा काम करना है। अलबत्ता सर्दीस में तेरे हाथ थोड़े ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं किया। हमने अपनी किसी भी तरह से हमने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं करना, बल्कि उसको सफ़ेद रखना है। गीत कोई मुझे बता सकता है, कोई है? मुझे लगता है गीत है जिसमें है कि हमारी जो पोशाक है, एक ज़बूर है मेरे ख्याल में, हाँ मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन वो ज़बूर है। उसमें यही है कि मेरी जो मुझे धो दे, खुदावंद को कहा गया कि मेरी सफ़ेद कर दे बिल्कुल, ठीक है ना। किसी दिन मुझे मिलेगा वो ज़बूर, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये है कि हमारी जो पोशाक है, हम बर्रे के लहू से सफ़ेद करते हैं, बर्रे के लहू से, ठीक है। छानबीन किया करें, अपनी छानबीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम पता है कि ऐसा अपनी छानबीन करना। हम दूसरों के लिए हमें बड़ी जल्दी से पता चल जाता है कि फ़लाना बंदा उसने ये किया, ये तो हमारी रोज़ की रूटीन है कि हम उस बंदे के ऊपर, ये बंदा और वो बंदा। लेकिन जो मुश्किल काम है ना, असल में वो करना चाहिए हमें। हम रोज़ अपने आप को देखें, यही हमें खुदावंद के पास लेके जाएगा कि खुदावंद तू मुझे बता कि मेरे अंदर क्या। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ये नहीं था, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने सिर्फ किसी बहन के मतलब जब हम बात सिर्फ करते थे, रोज़ बैठ के कहते थे कि उसने मुझे ये तंगी दी है, उसने मुझे वो तंगी दी है। खुदा ये भी नहीं चाहता, ये भी नहीं चाहता खुदा। ये उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये नहीं है कि मैंने कभी किसी के मतलब बात नहीं की होगी, बात तो हमारी तो आदत है, सारे लोगों की हमारी आदत है। हमारा हमारा ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं तो हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हम जब भी बैठते हैं ना, हम करते हैं बातें। लेकिन मैंने अमेरिकन लोगों को देखा है, ये इनका कल्चर ऐसा नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है इतना अच्छा। क्योंकि ये कल्चर खुदावंद का शुक्र है अच्छा भी है, कई बातों में बहुत अच्छा भी है, यीशु का शुक्र है। और कई बातों में ना ये होता है कि हमारी अमूमन जो आदत है, रूहानी से रूहानी भी लोग होते हैं ना, रूहानी से रूहानी तर लोग भी, एक पास्टर दूसरे पास्टर के ख़िलाफ़ ज़रूर बातें करता है, लेकिन ये गलत बात है। यहाँ से
ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ مکاشفہ کی جو کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو ہم نے کوشش ضرور کرنی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے دل میں صرف کہا تھا کہ میں اگر نہیں بولتی تو نہ بولے، ہم بھی نہیں بولتے، کتنی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں بتائیں، لیکن خداوند نے اصل میں مجھے اس وقت یہ بتایا تھا کہ بیٹا یہ بھی میری نزدیک گناہ ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے، ہم کوشش میں ضرور لگے رہیں، یعنی میں آپ کو کہہ رہی ہوں اب کوشش نہ کریں، کوشش میں ہم ضرور لگے رہیں، لیکن یہ خداوند اصل میں ہم جو بچائے جائیں گے نا، اسی لیے گریس کا، اس کو گریس کا دور اسی لیے کہا جاتا ہے، فضل کا دور ہے یہ، کہ اس فضل کے دور میں صرف ہم اپنی وجہ سے نہیں بچیں گے لیکن خداوند سے۔ اب یہ جو کلام مقدس میں جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی پوشاک کو دھوئیں روز۔ اگر اپنے آپ کو خداوند پاک روح کے حوالے کریں گے نا، تو پاک روح یقین کرے آپ کو بہت کچھ بتائے گا، کیونکہ یہ میں نے کیا ہوا ہے کئی دفعہ۔ میں بھی روز نہیں کہتی، لیکن جب بھی میں نے خداوند کے پاک روح کو کہا خداوند تو مجھے بتا، کیا میرے میں کچھ کمی ہے تو مجھے بتا، خداوند تو مجھے بتا، وہ مجھے بتاتا ہے۔ وہ چیزیں جو آپ سوچ بھی نہیں نہ سکتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ گناہ ہوگا، لیکن وہ خداوند آپ کو بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ میرے نزدیک جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ تو پھر جب ہماری سفید پوشاک ہوگی، یسوع کے لہو سے دھوئیں۔ آپ پطرس کی طرح، پطرس کی مثال کو یاد رکھیں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ کر کے تو اس نے کہہ دیا تھا خداوند کو، لکھا ہوا بائبل میں کہ وہ باہر جا کے زار زار رویا تھا۔ یعنی کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر رو کے خداوند سے معافیاں مانگ کے اپنی سفید پوشاک کو سفید کریں۔ اور لکھا ہے وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے۔ یسوع مسیح کے ساتھ سیر اگر کرنی ہے نا، تو پھر ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس لائق ہے اور وہ اس لائق ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اپنی پوشاک کو سفید رکھیں گے وہ اس لائق ہیں۔ اب جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹ ڈالوں گا۔ سن لیجئے، بڑے خاص بات ہے کہ کتاب حیات میں نام لکھے بھی جاتے ہیں اور کاٹے بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کی باتیں، آپ کے کام، آپ کا سب کچھ جو ہے، آپ کا چال چلن جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی کتاب حیات میں سے نام کاٹا نہ جائے، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے ان کے نام کا اقرار کروں گا۔ یعنی کہ یسوع مسیح کو اگر ہم کچھ دیں گے نا، مجھے پتہ ہے ہم انسان ہوتے ہوئے ہم کوئی پاک نہیں ہے، ہم نہیں ہو سکتے پاک، صرف ایک ہی ہے راست باز، خداوند یسوع مسیح ہے۔ لیکن ہاں، ہمیں ٹارگٹس خداوند نے دیے ہوئے ہیں جن کو ہم اچیو کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہم کیسے غالب آئیں، ٹھیک ہے؟ ہم کوشش، جب ہماری کوشش ہوتی ہے نا، میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے، ہم جب کوشش کرتے ہیں نا تو خدا ہمیں اس کا دیتا ہے۔ میں ایک آپ کو صرف ایک مثال بتانے لگی ہوں، یہ ایک بتانے کی ایک بات اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے خدا ہمیں کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو، دنیا کو تو پتہ ہوگا کیونکہ ابھی بھی وہ بتا رہی ہے کہ بلڈ کی کمی جن کو بہن کو ہوئی ہے، بلڈ کی جو کمی ہوتی ہے نا، یہ بڑی بری بیماری ہے، بہت زیادہ۔ اور میرا بیٹا سب سے چھوٹا 3 سال کا تھا جب یہ مجھے پرابلم ہوئی، اور دنیا بھی سن کے حیران ہوگی کہ مجھے، کیونکہ آپ بھی جو میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں جن کو پتہ ہے، اور میرے خیال میں سب کو ہی پتہ ہے، کیونکہ جب ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے، مجھے بھی اسی طرح سے پتہ چلا ہے۔ جو بلڈ ایچ پی اگر جس کا 4.5 ہو تو وہ شخص کیا زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن خداوند نے مجھے رکھا ہوا تھا زندہ۔ میرا 4.5 پہ بلڈ میرا آ گیا تھا، میرا جو بلڈ ایچ پی تھا، اور 4.5 میں میں بالکل اپنے بیڈ سے پاؤں بھی نیچے رکھنا جو تھا نا، وہ میرے لیے مشکل تھا، نہ میں کسی کی سن سکتی تھی بات اور نہ میں کر سکتی تھی۔ تو میں سی ایم ایچ کے ڈاکٹر بادشاہ خان تھے، کرنل تھے، اور بھائی آئے، جب ہم بھائی کہتے تھے ڈاکٹرز کو بھی، تو آئے تو ان کو میں نے کہا بھائی میرے سے پاؤں نہیں زمین پہ رکھا جاتا بیڈ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہی ہیں جو زندہ ہیں، اتنے میں کوئی زندہ ہی نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا یہ خداوند کا فضل ہے جس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان کو میں نے یہ کہا، میں نے کہا خداوند کا فضل ہے جس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور میری بہن مجھے اٹھا کے نا سی ایم ایچ سے اٹھا کے مجھے دوسرے ہاسپٹل میں لے گئی تھی، شیخ زیب میں۔ مجھے کہتی ہے
کہ اتنے میں تو لوگ مر جاتے ہیں. 7 جب آتا ہے نا عورتوں کا، تو 7 میں عورتیں جو ہے نا بے ہوش ہو جاتی ہیں. تو بے ہوش بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک، مطلب ٹھیک ہے، دیکھنے میں بالکل ٹھیک تھی، لیکن صرف یہ میرے میں مسئلہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بیڈ سے میں پاؤں نہیں تھی زمین پہ رکھ سکتی، اور نہ میں کسی کی بات سن سکتی تھی، نہ میں کر سکتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے دوسرے شیخ زیاد میں اس نے جا کے پھر سے میرا بلڈ جو تھا HB چیک کروایا. تو اس وقت تک انہوں نے مجھے بہت فروٹس جو ہوتے ہیں نا، یہ جو ایپلز اور انار اور یہ سب چیزیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ کھلائیں تھیں، بھر بھر کے پلیٹیں، جس کی وجہ سے میرا ایک زیادہ ہو گیا تھا. تو 5.5 تھا. تو میری بہن پھر مجھے واپس CMH میں لے کے آ گئی تھی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں صرف کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ ان کے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، کیونکہ وہ میری حالت کو دیکھ کے وہ کہتی تھی کہ اس لحاظ سے تجھے ابھی تک ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن تیرے ٹیسٹوں کے لحاظ سے لیکن تو نظر آنے میں ٹھیک لگتی ہے. لیکن شکر ہے خداوند باپ کا، اس کے کام ہماری زندگی میں بہت پیارے ہیں. مگر میں آپ کو جو بات یہ بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں ڈاکٹرز نے مجھے بڑی دوائیاں بھی دیں، سب کچھ دیا، مجھے کوئی بھی فرق نہیں تھا پڑا. اور میں جب گھر واپس آئی ہوں، گھر میں آ کے واپس، تو میرا 3 سال کا بیٹا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ ماما مجھے پانی دے. اور میں نے اس کو کہا، میں نے اپنی کسی بھتیجی وغیرہ تھی، اس کو میں نے کہا بیٹا اس کو پانی پلاؤ. تو وہ کہتا نہیں، میں نے ان سے نہیں پینا، میں نے آپ سے پینا ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ بچوں کو میری عادت تھی. اور میں بہت خداوند کے سامنے روئی، اور میں نے گیت گایا تھا. میں نے خداوند سے کہا گناہ کی سزا جہنم جو ہے نا، گناہ اگر آپ نے سنا ہے، گناہ کی سزا جہنم جہنم، گناہ کی سزا جہنم جہنم. اور اس میں ہے کہ خداوند کی سلیب کا تھا اس میں، اس سے آگے تو سلیب کا تھا کہ سلیب جو ہے نا اس کا ذکر ہے بیچ میں اس گیت میں. اگر میں گاؤں گی پھر مجھے پتہ چلے گا. تو پھر یہ ہوا کہ جب میں نے یہ کہا نا کہ خداوند سے اس گیت کو گایا، اور وہ جب سلیب کا ذکر آیا، تو یسوع نے اپنی سلیب میں سے پیار جو تھا وہ میرے اندر ڈالا، یعنی کہ اس کا جو گریس تھا وہ میرے اندر گیا تھا. اور خداوند نے اسی وقت مجھے اٹھنے کی قوت دے دی تھی. حالانکہ مجھے انجیکشنز بھی لگے تھے، مجھے سب کچھ ہوا، ڈاکٹروں نے جو کچھ کہا، کھانا پینا سب کچھ کیا، لیکن اصل میں یسوع کی سلیب سے مجھے شفا ہوئی تھی. اور جس وقت مجھے ڈاکٹرز نے واپس بلاتے ہیں نا، جب ڈسچارج آپ کو کر دیتے ہیں تو واپس بلاتے ہیں، ڈاکٹر نے مجھے واپس بلایا تھا. لیکن واپس بلایا تو انہوں نے کہا کہ مطلب لائک میرا بھائی مجھے لے کے گیا، تو میرا بھائی حیران ہو رہا تھا، کہتا تھا کہ تم بالکل ٹھیک لگ رہی ہو. تو میں نے پھر اس کو بتایا کہ خداوند نے آج مجھے اس طرح سے شفا دی. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ پشاور میں میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ تھی. میرے ہسبینڈ مجھے پشاور میں لے گئے. اس وقت میرا 7 تک آ چکا ہوا تھا، لیکن ابھی بھی 7 میں بھی بہت مشکل ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں، کام کریں، سب کچھ کریں، اور وہ میں سب کچھ کرتی تھی. پھر میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو لانا چاہتا ہوں یہاں پر، تاکہ میں ان کی اسٹڈیز میں ان کی ہیلپ کر سکوں. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، میں تو ابھی بچوں کا کام ہی بڑی مشکل سے کرتی ہوں، ابھی تک تو میرے میں اپنے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سنبھال سکوں، اور میں بڑی مشکل سے کام کرتی ہوں. تو آپ مجھے ذمہ داریاں دے رہے ہیں اور زیادہ. تو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مجھے نا انکار نہ کرنا. تو میں نے کہا، میں نے یہ پھر صرف اس لیے میں نے ان کو ہاں کر دی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو میں ان کے ساتھ خداوند کے کلام کو شیئر کر پاؤں گی، اور میں ان کو خداوند کے نزدیک لا پاؤں گی. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے. اور جب خداوند کا شکر ہے، جب وہ بچے آئے ہیں تو میں نے ان کی بہت خدمت کرتی تھی، جس طرح سے میں اپنے بچوں کا کام کرتی تھی. حالانکہ وہ جوان بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. تو میں ان کو اسی طرح سے ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ان کو، لیکن سب سے جو خاص بات تھی وہ ہم یہ کرتے تھے، میں یہ کرتی تھی کہ جس وقت ناشتہ ہم کر رہے ہوتے تھے نا، میں خداوند کا کلام کی کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتی تھی، اور وہ میرے ساتھ بحث کرتی تھی. میری ایک نند جو تھی نا، وہ میرے ساتھ بحث کرتی تھی. اور جب وہ بحث کرتی تھی تو ہمیں کرتے کرتے تقریباً 3 گھنٹے ہم روز ہی گزارتے تھے. روز میں کلام کی کوئی بات شروع کر دیتی تھی تاکہ وہ میرے سے بات کریں، کویسچن کریں، مجھ سے پوچھیں، میں ان کو جواب دوں. اور اسی طرح سے خدا ان کے کلام کا بیج جب بوتے جاتے ہیں نا، آپ یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کا کب مجھے، کیونکہ آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ خداوند کا کام دیکھیں، خداوند کیا کہتا ہے، خداوند کرتا ہے پھر اس کام کو. اور ان دنوں میں ان کے اوپر محنت کر رہی تھی. میں بے شک میرے اندر قوت نہیں تھی، لیکن میں محنت کر رہی تھی. تو انہی دنوں میں خداوند نے مجھے رات کے وقت خواب دکھائی. خداوند نے مجھے خواب یہ دکھائی کہ ایک جگہ مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے خدا نظر نہیں آیا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ خدا ہے. اور دو خدا کی سائڈوں پہ مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں.
नज़र नहीं, सॉरी फिर मैं गलत बोला, नज़र नहीं आ रहे, बल्कि सिर्फ ये है कि यहाँ पे फरिश्ता, एक यहाँ पे फरिश्ता, खुदा की दोनों साइडों पे मुझे फरिश्ते, मतलब ये है कि यहाँ पे फरिश्ता और यहाँ पे फरिश्ता नज़र नहीं आए। किताब मुझे नज़र आ रही है, उनके सामने एक बुक खुली हुई है, वो मुझे नज़र आ रही है, बस किताब मुझे नज़र आ रही है और कुछ नहीं नज़र आ रहा। और फरिश्ते जो हैं वो खुदा को मेरी रिपोर्ट दे रहे हैं, सुने मेरी बात, बताने का मकसद है आपको, रिपोर्ट आपकी रोज़ बनती है, आप जो कुछ कर रहे होते हैं आपकी रिपोर्ट बनती है। और खुदा को मेरी रिपोर्ट फरिश्ते ये दे रहे हैं कि हमने इससे जैसे कहा था इसने ऐसे ही किया है और हम इससे खुश हैं। ठीक है, ये 2 दफ़ा एक फरिश्ते ने कहा और उसके बाद मेरी जान आ गई और मैं खुदा उनको बहुत शुक्रगुजारी। अब देखें, आप बीमार हैं, आप चल नहीं सकते, आप बुरी हालत में हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। जैसे कि मेरे ख्याल में कल दुनिया भी बता रही थी सिस्टर गुलशन के लिए, और मेरे ख्याल में इमरान के लिए भी, उन्होंने भी बीमारी की हालत में कल कलाम सुनाया। हम पौलुस और सिलास को भी देखते हैं, आपको पता है ना कि जिस वक्त ज़ख्मी हो गए थे और ज़ख्मों की अमाल की किताब में देखें, ज़ख्मी हालत में उन्होंने बपतिस्मे दिए हैं दरोगा को और उसकी पूरी फैमिली को। आप मुझे बताएं, अगर आज किसी आप पास्टर को कहते हैं कि आपको ज़ख्म लगे हुए हैं, आप मुझे बपतिस्मा दे, वो कहेंगे नहीं नहीं महीने के बाद आना, हमारी रूटीन है। हम ये बड़ी अफसोस के बाद साथ में कह रही हूँ, हम कलाम मुक़द्दस की बातों को देखते ही नहीं है, कलाम मुक़द्दस की बातों को हम मानते ही नहीं है। कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें जो कुछ बताता है हम वो करते ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि वो उसी वक्त बपतिस्मे देते थे। ख्वाजा सरा अभी पानी वो रात के साथ जा रहा है, फिलिप्पुस को खुदा ने उसके साथ किया, जैसे ही उनको पानी नजर आया साथ ही उन्होंने पानी का बपतिस्मा दे दिया। पौलुस और सिलास रात को ही पानी का बपतिस्मा दे रहे हैं, और पाकरू का भी दिया होगा उन्होंने, क्योंकि उन दिनों में पाकरू नाज़िल हो चुका हुआ था। और जैसे कल हमने खुदावन का शुक्र है भाई नदीम के लिए प्रे की, इसी तरह से किया करें। किसी को पकड़ लिया, किसी को भी देख लिया, उसको पकड़ा, सबको जो आपको नज़र आते हैं आप शुरू कर दें, शुरू करें। आप जब स्टेप लेते हैं तो खुदा जो है वो आपको, हालांकि भाई को खुदावन ने सैटरडे का डे था, मैं भी खुदावन से माफ़ी मांगती हूँ इस बात के लिए। खुदावन का शुक्र है, यीशु राजा बहुत अजीम है, हमारे पे रहम करते हैं। हालांकि सैटरडे को मीटिंग के दौरान खुदावन मुझे कह रहे थे कि मैं इनके लिए प्रे करूं, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, और ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसी वक्त हमें खुदावन के कलाम को मानना चाहिए। और शुक्र है मेरे यीशु राजा के नाम की तारीफ़ हो कि बाप ने उस दिन, जिस वक्त हालांकि हमने बातें कर रहे थे, लेकिन बाप ने मुझे एकदम से याद करवाया, और शुक्र है उसके नाम का कि उसने मुझे याद करवा दिया। और साथ ही हमने, और साथ ही देखें खुदावन ने कितनी तेज़ी में अपने बंदा को पहले से तैयार किया हुआ था, और बाप ने पाकरू का बपतिस्मा दे दिया। तो ये काम लगे रहें, इन कामों में लगे रहें, गालिब आए, गालिब इसी तरह से आना है। गालिब आने के लिए आपने कोई वो नहीं करनी कि आप कोई ख़ास तौर पे लिबास पहनेंगे या कुछ करेंगे। गालिब करने का मतलब है कि मुश्किल तरीन वक्तों में भी आप खुदा का काम करने के ऊपर लगे रहें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप करते रहेंगे उतना ज़्यादा फिर खुदावन जो है वो भी अपने फरिश्तों के सामने आपके नाम लेने का इकरार करेगा, और जिसके कान हो वो सुने वो रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जी, हम फिलदिल्फिया की कलीसिया की तरफ कोई भी बहन भाई पढ़ें, आप 10 आयत तक पढ़ लें, 10 आयत तक, और उसके बाद जो दूसरा बहन भाई होंगे वो उससे आगे पढ़ लेंगे। जो भी मुबारक होना चाहता है जल्दी से अपना माइक खोले, पढ़ना शुरू करे। खुदावन के पाक कलाम में से फिलाडेल्फिया की कलीसिया की को पैगाम, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं की आजमाइश के उस वक्त
तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो गालिब आए हैं, मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हाँ जी जी भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप यसाया नबी का सहीफ़ा भी साथ ही पढ़ लें, 22 चैप्टर और 22 आयत बस। यसाया नबी के सहीफ़े में से 22 चैप्टर और 22 आयत है। जी अच्छा। बाईस चैप्टर 22 आयत। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा और कोई ना खोलेगा। आमीन। हाँ जी, खुदावन के कलाम मुक़द्दस के पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। थैंक यू यस्सु राजा, आपको बरकत दें। अच्छा जी, अब देखिए यसाया नबी का जो सहीफ़ा है, इसमें पहले से ही ये इस बात का जिक्र यानी कि यीशु मसीह के लिए ये बता दिया गया है। कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह के लिए सारी बातें जो हैं वो सौ यानी कि हज़ार साल पहले, 800 साल पहले, 900 साल पहले, यानी कि 100 साल, ये नहीं है सिर्फ कि ये नहीं है कि 2-3 साल पहले, नहीं, 700 साल पहले की बात है। और खुदावन ने और यसाया नबी के जो सहीफ़ा, मेरे ख्याल में यसाया नबी का जो सहीफ़ा शायद 800 और शायद इतना है कुछ, किसी दिन मैं आपको बताऊंगी ये कुछ जो नबी हैं इनका, क्योंकि अगर आप गूगल भी कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन किसी दिन मैं बताऊंगी आपको कि कौन से नबी जो हैं वो कितने 100 साल पहले आए हैं। यानी कि ये जो है यसाया नबी मेरे ख्याल में कोई 800 साल पहले खुदा से आए हैं, खुदावंद यीशु मसीह से। तो देखिए कि सारे कितनी बड़ी बात है कि पहले ही लिखा हुआ है कि मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पे रखूंगा, यानी कि यीशु मसीह के पास वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो जिसको वो बंद करेगा कोई खोलेगा ही नहीं, यानी कि यीशु मसीह है। ये कितनी बड़ी बात है। तो खुदावन के कलाम मुक़द्दस में फिलदिल्फिया की कलीसिया को कहा गया है कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, और जिसके खोले को बंद नहीं करता और बंद किए हुए को नहीं खोलता, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई इसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये नहीं, खुदा हमें देखता है, ठीक है। खुदा जो है वो जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं ना, वो खुदा हमें देख रहा होता है। खुदा हमें देख रहा होता है, हर एक चीज़ का हमें मिलना है। हमारी चीज़ें जो भी हम सारा दिन कर रहे होते हैं ना, हमारी लिखी जा रही हैं, हमारी सारी रिपोर्ट्स बनती हैं खुदा के हुजूर। जिस तरह से अयूब नबी के ज़माने में आपने देखा था कि फ़रिश्ते भी आए और इब्लीस भी बीच में आया था। रोज़ रोज़ रिपोर्टें बनती हैं हमारी। तो देखा करें कि हर रोज़ जो है हमारी रिपोर्ट जो है ना बेहतर से बेहतर होती जाए, ठीक है। अब लिखा और मेरे नाम का इनकार नहीं किया, यानी कि खुदावन के नाम का इनकार। ये दुआ भी किया करें कि खुदावन कभी भी कोई ऐसा वक्त आए तो मैं तेरा इनकार ना करूं। देख, मैं शैतान की उन जमायत वालों को तेरे काबू में कर दूंगा, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। यानी कि जो लोग यहूदी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से यहूदियों ने कितना खुदावन के लोगों को वो तंग किया था, और नबियों को हमेशा तंग किया यहूदियों ने, ठीक है। इन्होंने हमेशा, हालांकि यहूदी असल में खुदा की कौम है, इसराइल जो है खुदा का शहज़ादा है, ठीक है ना। लेकिन इसी कौम ने हमेशा खुदा को नाराज़ किया, खुदावन के नबियों को मारा, खुदावन के नबियों का खून किया। यीशु मसीह को भी आपने देखा
لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو خدا کی قوم ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ کتنا مشکل ہے کہ اگر میں ایک پانی میں سے گزرتی ہوں جو سمندر ہے، اور سمندر میں سے خدا مجھے گزار دیتا ہے خشکی بنا کے، اور میں باہر آ کے پھر اس کے نام کی تحقیر کروں. کتنی عجیب بات ہے. بالکل ایسی یہ قوم ہے کہ جس نے خدا کو ہمیشہ ناراض کیا ہے. خدا ہمیشہ پشیمان اسے، حالانکہ خدا نے اس کو پیار بھی کتنا کیا. تو خداوند اصل میں یہودی جو ہوتے ہیں نا، وہ یہودی ہیں خدا کی قوم، لیکن یہ کہیں نہ کہیں خدا کو ناراض کرتے رہتے ہیں. لیکن خدا اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ ہیں، اپنے آپ کو یہودی تو کہتے ہیں مگر ہیں نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے. یعنی کہ خداوند کو آپ کے پاؤں میں سجدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سجدہ کریں، بلکہ ہم نے پطرس کو دیکھا جب کرنیلیس رسولوں کے اعمال اس کے 10 چیپٹر میں، کرنیلیس جس کو خدا کا فرشتہ ملا تھا، اور پطرس کو خدا کے فرشتہ نے کہا تھا کہ پطرس کو بلا، تو پھر بھی اس نے زمین کے اوپر جب پطرس آیا تو کرنیلیس نے زمین کے اوپر اس کو سجدہ کیا، تو اس نے منع کیا کہ نہیں، میں مجھے نہیں سجدہ کر، کیونکہ خدا ہے جو سجدے کے لائق ہے. تو پھر بھی جو اگر ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تجھے سجدہ کریں گے، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ وہ خدا کو جو آپ کے اندر کام کرتا ہے، جس کی پریزنس آپ کے اندر ہوتی ہے، تو وہ آپ کو نہیں بلکہ اصل میں وہ خدا کو سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد لکھا ہے، اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، کیونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے. صبر کا کلام بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ بار بار صبر کے کلام کی بات ہوتی ہے. اس لیے میں بھی آزمائش کے وقت اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. یعنی کہ دنیا زمین دیکھیں، بڑی بات دیکھیں، جیسے آپ کے سامنے ہے ابھی یسوع راجہ کے نام کی تعریف ہو. کل میری کلاس جب ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے بتا رہے تھے سب لوگ کہ میرا یہ فلانا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، فلانا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن میرے یسوع راجہ کے نام کی تعریف، اس کا شکر ہو کہ ہم آزمائشوں میں بھی جو خداوند کے لوگ جو خداوند سے لپٹے رہتے ہیں نا، خداوند آزمائشوں میں ان کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے خواب آئی تھی بلکہ کہ میرے گھر میں تقریباً 6 سے 7 لوگوں کو خداوند نے مجھے دکھایا تھا. 6 سے 7 لوگوں کو یہ ہوگا، یہ جو ہے یہ جو کرونا کا وائرس جو ہے نا اس کا پرابلم. اور میری ایک بھابھی جو تھی وہ ICU میں بھی چلی گئی تھی، اور باقی جو تھے ان کے پازیٹیو آئے ہیں. ہم کل میں اور سلیم بھائی پرسوں میرے خیال میں ہم کاؤنٹ کر رہے تھے، تو ہم کاؤنٹ کر کے دیکھ رہے تھے تو واقعی وہ 6-7 ہی نکلے، اتنے ہی ہوئے جتنے کہ خداوند نے مجھے خواب میں دکھایا تھا. اور میں نے ان کو بتایا تھا، میں نے کہا مجھے خداوند نے رات کو یہ دکھایا. لیکن شکر ہے خداوند کا، ہم دعائیں کرتے تھے سلیم بھائی اور میں مل کے، بہت دعائیں کرتے رہے ان چیزوں کے لیے. اور پھر ایک دفعہ میں نے بائبل میں مقدس میں پڑھا تھا کہ جس وقت داؤد نبی کا، اگر آپ کو پتہ ہو ان کی اس بات کا کہ داؤد نبی نے مردم شماری کرائی تھی، جو خدا نے نہ ان کو کہا تھا اور نہ خدا نے خدا سے پوچھ کے کیا تھا، بلکہ خود اپنی طرف سے مردم شماری کرائی تھی. اور پھر خدا نے ان کو 3 آپشنز دے دیے تھے کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے ملک میں قحط لاؤں گا، یا پھر تیرے پیچھے تیرے 3 مہینے تک تیرے جو ہیں دشمن تجھے رگیدیں گے، اور یا پھر تیرے 3 دن تک مری آئے گی. یعنی کہ مری ہوتی ہے جس کو اب ہم فیس کر رہے ہیں، پیسٹیلنس جو ہوتا ہے، تو مری آئے گی نا. تو مری میں یہی ہے کہ لوگ مرتے جاتے ہیں. تو داؤد نبی نے کہا کہ میں آدمی کے ہاتھ میں نہیں پڑھنا چاہتا مگر خدا کے ہاتھ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس لیے انہوں نے مری کو کہا کہ میں مری کو مطلب چوز کیا انہوں نے. تو 70,000 لوگ جو تھے 3 دنوں میں مرے تھے. 70,000. آپ سمجھ لیں کہ ہر طرف مرتے ہی ہوں گے لوگ. اب تو پھر بھی دیکھیں ڈاکٹرز ہیں اور پھر بھی لوگوں کو کیئر کیے جا رہی ہے، لیکن اس وقت گھروں کے اندر ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہوگا. لیکن آپ جس وقت ایک بات جس کی وجہ سے میں نے آپ کو ساری بات بتائی ہے وہ یہ تھی کہ جب فرشتہ جو تھا وہ اس نے لکھا ہوا کہ بیر صبا سے لے کے دان تک اس نے لوگوں کو مارا. لیکن جب یروشلم کو ہلاک کرنے لگا تو خدا نے فرشتہ کو کہا تھا کہ اب اپنا ہاتھ روک دے. خداوند نے اس فرشتہ کو پکڑ لیا تھا.
اور جو ہمارا بھائی ہے جن کی وائف ICU میں تھی، بہت سیریس تھی، آپ لوگوں نے بھی میرے خیال میں ان کے لیے پرے کیا ہے، جہاں تک مجھے نہیں پتہ، لیکن ہم لوگ کرتے رہے ہیں دعا سارے مل کے. لیکن سلیم بھائی اور میں مل کے دعا کرتے تھے، اور میں نے سلیم بھائی کو بتایا کہ میں نے خداوند سے یہی کہا کہ خداوند تو اس فرشتہ کے ہاتھ کو تھام دے، پکڑ لے خداوند اس کے فرشتہ کے ہاتھ کو، اور خداوند تو میری بھابھی کو ان کو ڈیتھ کی طرف نہ آنے دے، جو موت کا فرشتہ اس کا ہاتھ تو پکڑ لے. ایسے میں نے خداوند سے کہا، اور خداوند نے مجھے بہت اطمینان اسی وقت دیا. تو میں نے اپنے بھائی کو جن کی وائف تھی ان کو میں نے میسج کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، خداوند آپ کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد صبح 5 بجے میری جاگ کھلی تو میں نے سلیم بھائی کو کال کی، تو ان کے ساتھ میں نے پرے کی. اور جب ہم پرے کر رہے تھے تو ان کو خداوند نے دکھایا کہ فرشتے جو ہیں قبر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جیسے ہتھیار پکڑے ہوئے ہیں فرشتوں نے، اور قبر کا جو دروازہ انہوں نے بند کر دیا. یسوع کے نام کی تعریف ہو، اس کا شکر ہو. اور یہ ہم نے صبح ہی پھر پیغام سنا کہ خداوند نے ان کو شفا دینی شروع کر دی، اور وہ بالکل ٹھیک ICU سے خداوند نے ان کو نکال دیا. خداوند کے نام کی تعریف. اور باپ نے ہمارے پہ بڑا رحم کیا، اس کا شکر ہو پیاری یسوع راجا کا. خداوند کے نام کی تعریف ہے یہ کہ خداوند نے یہ ہم لوگوں کو، جو ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہماری آزمائشوں میں خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے، جتنے بھی آپ خداوند کے لوگ ہیں. جب ہم خداوند میں لگے رہتے ہیں تو ہمیں یہ فائدے ملتے ہیں. ہم اسی لیے خداوند میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، کیونکہ جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں پھر دیتا ہے. ٹھیک ہے، لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں، نہیں، جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. ٹھیک ہے، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرے تاج کو چھین نہ لے. یعنی یہ بات دھیان رکھیں کہ تاج جو ہمارے ہیں نا وہ کوئی چھین نہ سکے، اور ہم نے ان کو تھامے رکھنا ہے. ہر چیز کو قائم رہنا ہے، تھامے رکھنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور آپ کو بائبل مقدس میں اگر آپ پولس رسول کا بھی آپ نے کہا کہ وہ دوڑ ہے جو ہم دوڑتے ہیں، اور اس دوڑ کو وہی جیتتا ہے جو آخر تک صحیح طریقے سے دوڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آخر تک ہے. یہ کام جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہے. جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا. مائی گاڈ، ستون بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ستون جو ہے نا پوری چھت کو سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ستون جو ہے آپ کو پتہ ہے کبھی بعض اوقات ارتھ کوئک آ جاتے ہیں نا، جس طرح سے یہ جو بھونچال وغیرہ آتے ہیں، یا بلڈنگ کو کوئی بھی ڈیمیج ہو، تو ستون جہاں پہ ہوتے ہیں نا، پکے اچھے ستون لگائے ہوتے ہیں، وہاں پہ بلڈنگز جو ہوتی ہیں نا وہ بچ جاتی ہیں. تو ستون خدا آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ستون بناؤں گا. یعنی کہ ستون جو ہے وہ بہت سپورٹ کا کام کرتے ہیں، مضبوط بنے ہوتے ہیں. تو خداوند آپ کو پھر دوسرے لوگوں کے لیے ستون بناتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا. اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر، یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں.